नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसावनं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज स्वरूप की पहचान करने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्धात्मा की शरण ग्रहण नहीं की निज स्वरूप की शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्धात्मा की निज स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा मंगलम सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। इस सेशन का प्रारंभ हो उससे पहले लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। उद्देश्य के प्रति सजगता
तीव्र रुचि के साथ लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। बारंबार अपने लक्ष्य को भीतर में दोहराइए। पूर्ण सजगता के साथ प्रसन्न चित्त से आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशनों से आपको अपनी असली पहचान हो रही है। आपको अपने को पहचानने का, अपने बारे में जानने का, अपने मत, अभिप्राय और आग्रह की स्थिति को बदलने का एक मौका मिल रहा है। और इसलिए लास्ट सेशन से जो आपने सुना, समझा, उसको आपने कुछ प्रयोग भी किए होंगे, कुछ चिंतन मनन भी किया होगा। तो अपना असली बायोडेटा इस बार हम जानेंगे कि असली बायोडेटा को आपको समझ कितनी आई है। और उसकी एक्सरसाइज करने के लिए आज जो है रिवीजन के साथ एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। लेकिन इसमें ये है कि आपको अपना असली जो है पहचान बताते हुए रीजनिंग के साथ पहचान बतानी है, विथ रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं मनुष्य हूँ। नथीन बंदामी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, नीलम बोल रही। मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ। अच्छा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मनुष्य तो मुझे रूप मिला केवल मेरे कर्म से। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर है। इन शॉर्ट, यानी ये तो आपको सबको अच्छे से रट गया है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छे से आपको रट गया है। अंदर में पच भी जाए, इसी के लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। यानी एक रुचना होता है, एक जचना होता है और एक पचना होता है। रुचे वहां तक तो आप जो है समझ आ रहा है आपके चेहरों से कि रुच रहा है। अब रुचने के बाद जचा है, यानी वो जचा जो है, यानी आप एक हफ्ता आपको मिलता है उसका क्या कहते हैं, उसका गोलन करने के लिए, उसका भावन करने के लिए, और वो आप करते ही होंगे ऐसा हमारा विश्वास है। और उसके बाद जो है अब ये पचाने के लिए ये हमारा अभी जो है ये रिवीजन हो रहा है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। यानी मैं मनुष्य हूँ, बिल्कुल सही बात है। यदि आपने ऐसा समझा कि मैं मनुष्य हूँ तो इसका अर्थ अस्तित्व और व्यक्तित्व के एंगल से समझ लेंगे। अस्तित्व के एंगल से मैं केवल मात्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ। यहाँ तक भी आप बोल सकते हो कि मैं ज्ञान हूँ, ये भी उत्तर करेक्ट है। और मैं मनुष्य हूँ, ये हमने केवल व्यक्तित्व की दृष्टि से हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन मानते क्या है अंदर में अपने आप को कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं ज्ञान, अपने ज्ञान स्वरूप में रहता हूँ। बहुत सुंदर। यानी ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं दिल्ली यानी कोई क्षेत्र से या किसी संबंध से, किसी से संबंधित नहीं हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ ज्ञान वहां मैं। कौन सा जन्म, कौन सा घर, कौन सी गति, कौन सी जाति, कौन सी स्थिति, इन सब को एक तरफ करके हमने इतना ही अपने अंदर में धारणा पकानी है कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहां वहां मैं, जहाँ ज्ञान वहां मैं। जितने ज्ञान के प्रदेश हैं वहां वहां मैं हूँ। यानी मेरा विस्तार ज्ञान से बाहर
कहीं हो ही नहीं सकता। मेरा विस्तार ज्ञान से बाहर नहीं हो सकता, उस पे जोर देना है। यानी मेरा विस्तार यानी मेरा अस्तित्व ज्ञान मात्र है, ज्ञान में ही है। यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये केवल व्यवहार से हम कहते हैं, लेकिन असल में अपनी पहचान ये पक्की करनी है कि जहां ज्ञान वहां मैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं ग्रह कार्य में सारा दिन व्यस्त रहती हूँ। मैं जानने में महाराज साहब अच्छा, कौन है? बहुत सुंदर, बहुत आप लोग जो है समझ रहे हो, है ना? जान के भी हमें खुशी मिल रही है, और जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। मैं ग्रह कार्य में सारा दिन व्यस्त रहती हूँ। फोनों पे कितनी बार बोलते हो, कितने लोगों को ये बताते हो दिन में कितनी बार? यानी उस समय रिमाइंडर आना चाहिए, जिस समय आप किसी से बात करते हो या किसी को अपना हालत बताते हो कि मैं सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, उस समय ये याद आना चाहिए कि केवल मात्र जो है व्यवहार से कहा जा रहा है, क्योंकि मेरा कार्य ग्रह कार्य नहीं है। मेरा कार्य घर में काम करने का नहीं है। मेरा काम तो जो है केवल जानना 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 ही है। वही मेरा असली जो है वो क्या कहना चाहिए, असली कार्य है। वो मेरा असली कार्य है। उसके अलावा जितने मेरे कार्य हैं वो मेरे कार्य नहीं है। व्यवहार से मेरे कार्य कहते हैं, लेकिन जब हम ऐसा बोले तो अंदर में धारणा पकाने के लिए, संस्कार पकाने के लिए अंदर में उसी समय साथ साथ, ऐसे नहीं कि 1 मिनट के बाद याद आया या 10 सेकंड के बाद याद आया। आपने जिस समय किसी को आप बोल रहे हो कि मैं सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, उसी समय याद आए कि केवल व्यवहार है। अंदर में साथ ही याद आए कि मैं तो केवल जानने का कार्य करती हूँ, केवल जानने के कार्य में व्यस्त हूँ, और किसी कार्य में मेरा कोई व्यस्तता है ही नहीं। यानी किसी कार्य में मैं करता ही नहीं हूँ, एकमात्र जानने का कार्य मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मैं धनवान, रूपवान और प्रतिष्ठावान हूँ। अपने बारे में हम ऐसा जानते हैं कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं धनवान भी हूँ, मैं रूपवान भी हूँ और मैं प्रतिष्ठावान भी हूँ। महाराज जी, ये कर्म के उदय से हमें ये सब मिला है। मैं तो अच्छा। शुद्ध आत्मा हूँ। और शुद्धात्मा और अरूपी हूँ। 3 विशेषण यहाँ दिए ना, धनवान, रूपवान और प्रतिष्ठावान। आप भी 3 विशेषण अपने बारे में। नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मुझ में आता नहीं जाता नहीं। हाँ, बहुत ज्ञान स्वरूप हूँ। यानी आपको ये समझ आ गया है अच्छे से कि मैं धनवान, रूपवान, प्रतिष्ठावान, जो कुछ भी मेरे साथ में लगती है विशेषण, एडजेक्टिव्स, इस सारे एडजेक्टिव्स कर्म के उदय से हैं। इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। यानी जो आपको याद आ जाए 1, 2, 3 एडजेक्टिव, उस समय अपने आप को वैसे रिलेट करो। केवल व्यवहार से सामने वाला बोल रहा है कि बड़ा धनी है, ये बड़ा सुंदर है, ये सब बाहर की बात है। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं जो हूँ ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अखंड हूँ, मुझ में किसी का प्रवेश नहीं। ऐसी जो बातें उस समय याद आ जाए तो अपने संस्कारों को मजबूत करने के लिए आपको सामने वाला अवसर दे रहा है, ऐसा मान के उस अवसर को चूकना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, जब तक सांसें हैं तब तक मेरा जीवन चलता। मैं तो त्रिकाली हूँ। मैं मेरा जीवन जानना जो प्रवाह रूप। त्रिकाली हूँ बाजी। मैं अनादि से अनंत तक अनादि हूँ। अनंत। यानी ये आपको अच्छे से समझ आया कि जब तक सांसें हैं तब तक मेरा जीवन चलता है। यानी कौन सी सांसें? शारीरिक हाँ? कर्मों के उदय से, कर्म के उदय से। सांसें है जानना। जो सांसें चल, हाँ बिल्कुल सही। कौन नहीं है? मैं सब एनी बोल रही हूँ। बहुत सुंदर। यानी एक सांस जो शरीर की चलती है, शरीर जो है संचालित होता है श्वासों के द्वारा, और एक जो है
आत्मा का संचालन जो हो रहा है वो जानना जानना उसकी सांस है, यानी जानना जानना जो प्रति समय हो रहा है वो जानना जानना अनादि अनंत है, यानी अनादि काल से था और अनंत काल तक रहने वाला है। यदि मैं मोक्ष में भी चली जाऊं, यदि मेरा मोक्ष हो जाए तो सिद्ध भगवान बनने के बाद भी जानना जानना रुकने वाला नहीं है, यानी ऐसा अनादि अनंत, ऐसा मेरा विराट जीवन, ऐसी सांस यानी जो जानने जानने के रूप में है, यानी जब तक सांसें हैं तब तक मेरा जीवन चलता रहेगा। यानी कौन सी सांसें यहाँ पे? आयुष्य कर्म के उदय से मिलने वाली सांसें यहाँ नहीं है, शरीर का संचालन करने वाली सांस यहाँ नहीं है। यहाँ तो जानना 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 जो प्रति समय हो रहा है उस सांस की बात है। यानी बिल्कुल राइट उत्तर दिया है कि मेरा असली जीवन जानना 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 है, वही मेरी सांस है और उसी के द्वारा मैं संचालित होता हूँ, वही मेरा असली जीवन है। अब ये प्रश्न तो आपके हो गए। अब जो है रंजना जी फ्रॉम उदयपुर, उनकी जिज्ञासा थी, उनकी जिज्ञासा हमेशा बहुत होती है और बहुत सुंदर भी होती है, अच्छी जिज्ञासा है। नंबर 1 उन्होंने लिखा है कि कर्म के उदय से निमित्त मिलते हैं, कर्म के उदय से निमित्त मिलते हैं, वैसी ही अच्छी बुरी क्रिया हम करते हैं, जैसे निमित्त मिलते हैं वैसी क्रिया हो जाती है। उसमें क्या हमारे फेर बदल करने से, यानी अच्छे बुरे ऊंचे नीचे, यदि हम चाहते कि निमित्त टल जाए या ये निमित्त जो है बहुत पास में आ जाए, यानी जैसा हम फेर बदल करना चाहते हैं तो अच्छी बुरी क्रियाओं में फेर बदल करना चाहते हैं, निमित्तों को भी हम बदलना चाहते हैं, तो फेर बदल करने से कुछ होता है या नहीं? यानी उनका पूछना ये है कि कर्म के उदय से फेर बदल होते हैं या स्वयं के प्रयास है, या स्वयं का प्रयास है, ये उनकी शंका है। ठीक है रंजना जी? हाँ जी। हाँ। तो रंजना जी से प्रश्न करना पड़ेगा कि बिल्कुल सही है, सब कुछ कर्म के उदय, क्योंकि हमने जब एक पॉइंट इतना स्ट्रांगली समझ लिया है कि सारा जीवन की खटपट और सारे जीवन की जो हरकत, वो सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है? कर्म के। ये जीवन इटसेल्फ कर्म का उदय है, ये जीवन पूरा ही कर्म का उदय है। जब हमने एक बात इतनी मोटी वाली, एकदम सूक्ष्म वाली अंदर में फिट कर ली, तो फिर उसके अंदर होने वाले जितने हलचल है, निमित्त मिले अच्छे बुरे, कर्म का उदय, उस निमित्त के द्वारा जो अच्छा बुरा मिला, अच्छी बुरी क्रियाएं हुई, वो भी कर्म का उदय, और उसको बदलने का जो प्रयास, उसके अंदर फेर बदल करने का भाव, उसके अंदर हेरा फेरी करने की जो इच्छा होती है कि इसको ऐसा कह दो तो ये ठीक हो जाए, ये कह दो तो संभल जाए, यानी ऐसा हेर फेर करने के जो विचार आते हैं ना, वो विचार भी कर्म के उदय से, आपके अपने से ये विचार जो है ना, क्योंकि कर्म के उदय की पाइपलाइन जो है, उस पाइपलाइन के अंदर आपको ये विचार आएंगे कि मैं ऐसा कहूँ, इस व्यक्ति को ऐसा कहूँ ही कहूँ, आज ही कहना है, अभी कहना है, अभी फोन मिला के कह देते हैं। ये सारे विचार कर्म के उदय से होने वाले विचार हैं, यानी उसके अंदर प्रयास भी आप करते हो, फोन मिला भी दिया, बात भी कर दी, सामने वाले को समझा भी दिया, और आपने सोचा कि मैंने समझाया, लेकिन आप जानते हो कि आप कौन हो। सिंपल बात है, मेरा सारा जीवन, मेरे सारे क्रियाकलाप, जिसको मेरा कहते हैं ना, ऐसा नहीं, ये जो सारा जीवन, मेरा शब्द हटा दो, सारा जीवन कर्म के उदय से मिला हुआ है, और सारे कर्म के उदय से अच्छे बुरे निमित्त मिले हुए हैं, इष्ट अनिष्ट की सारी संभावनाएं हम देख रहे हैं, और उसके बाद में उसके साथ हम प्रयास करते हैं कि भाव आते हैं कि प्रयास भी करते हैं, उसको सबको कर्म के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि कभी तो आपका प्रयास सफल हुआ, कभी आपका प्रयास असफल हुआ, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्म। इसलिए कर्म के वजह से कभी तो भाव आएंगे कि चलो इसको बोले, कभी तो नहीं आएंगे भाव, है ना। तो सब कुछ कर्म का उदय है, यानी मैं यानी कौन? मैं यानी सिर्फ मात्र जानने वाला तत्व,
मैं मात्र ज्ञाता हूँ, सिर्फ जानता हूँ, और इसलिए जो फेर बदल करने के भाव आ रहे हैं ना, वो भी जान रहा। फेर बदल करने के जो इच्छा हो रही है वो भी जानने वाला मैं हूँ। फेर बदल करने के अंदर जो लगन आ रही है वो भी मैं जानने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, उसमें से मैं पना हटा दो, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये दो मैं डाल करके मुश्किल होती है। एक मैं तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, और एक में आपने डाल दिया सारे में कि फेर बदल करने वाला, समझाने वाला, सलाह देने वाला, उससे हटा दो। यानी आप कुछ नहीं हो, कर्म का उदय, बस। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, वो जो नहीं करना चाह रहे, हम जान रहे हैं ये ठीक नहीं है, नहीं करना है, फिर भी करना पड़ता है, तब क्या करें ऐसी स्थिति? कर्म का उदय, ये सब कर्म के उदय पे डाल दो। उससे आपके विकल्प कम उठेंगे। आज मैं नहीं बोलना चाहिए था तो अच्छा होता, 10 दिन के बाद बोलती तो अच्छा होता, ये सारी बातें एक कर्म का उदय। उसको कर्म के उदय के अकाउंट में डाल के आप विकल्प से मुक्त होने का प्रयास करो, नहीं तो उसी विकल्पों में उलझे रहेंगे तो आत्मा का याद आए। जी जी। मथेन वंदामी माचा। हाँ जी गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जब भाव ऐसे आता है और हम जान रहे हैं, हम ये अपने आप को बोले कि हम जान रहे हैं, तो उस टाइम कर्म बंद क्या हम रोक पाते हैं? नहीं, उस समय देखिए, ऐसा कर्म बंद रोकना जो है, अभी तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है ना, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा करने से आप अपने आत्मा के स्वरूप के, अपने स्वरूप के निकट आते हो। आप जो है अपने संस्कार को पका रहे हो। आप जर्नी जो है, जिस जर्नी पे जाने के लिए आपने ये लक्ष्य बनाया, उस तरफ आप जाते हो। वरना तो जो है आप ऐसा सोचोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा ये सोचना है कि मुझे मेरी यात्रा करने के लिए अमुक व्यक्ति ने मौका दिया और मुझे भाव से स्वभाव में जाने का मौका मिला, इसलिए अपने को तो इसी वे में सब बातों को लेना है। जी गुरुदेव। और दूसरा रंजना जी का प्रश्न है, वो आगे महाराज जी के उसमें साथ साथ आता जाएगा। जी। अब आपने अपनी असली पहचान कर ली है और बहुत खुशी की बात है कि आपको असली पहचान याद भी रही, समझ भी आई, आपने प्रयोग किए हैं। पर अब एक यहाँ सावधानी है, छोटी सी सावधानी है। ज्यादा खुशी में कहीं उस प्रवाह में हम ना बह जाए। तो ये जो 4 प्रश्न 5 प्रश्न महाराज जी ने आपको पूछे, उसमें आपको ये पता लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, आदि आदि। अब इन प्रश्नों के उत्तर जो थे, जो उत्तर आपने दिए, ये हमेशा याद रखना, ये सारे उत्तर मान्यता के लिए हैं, अंदर में हैं। बाहर में अब आप कहो कि मेरे तो क्या होगी, असली पहचान हो गई है। अब कोई मुझे पूछे कि तुम कौन हो, तो अब तो मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। अपनी असली पहचान आपको अंदर मानने के लिए, दूसरों को जताने के लिए नहीं, क्योंकि ये हमारी शुरू से एक हैबिट रही है कि जो हमें पता लगता है हम सोचते हैं दूसरे को भी बताए, और कोई मुझे पूछे तो फिर मैं वही जवाब उसे दूं, नहीं तो उसे कैसे पता लगेगा कि मुझे ये असली पहचान हो गई है। तो ये कार्य मत करना। यदि आपको किसी ने पूछा कि आप मनुष्य हो, तो बोलना हाँ मैं मनुष्य हूँ, परंतु मानना क्या? बोलना तो मनुष्य हूँ, परंतु मानना मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इन शॉर्ट ये है कि जो मान्यता आप बदल रहे हैं उसको कहना मत शुरू करना, बस ये सावधानी है। उस मान्यता से अपनी धारणा को बदलना, अपने व्यवहार को बदलने मत जाना। जिंदगी भर से नहीं, जन्म जन्म से व्यवहार को बदला और धारणा को नहीं बदला, इसलिए जन्म मरण हुए, याद रखना। अब धारणाओं को बदल रहे, मान्यताओं को बदल रहे, गलत मान्यता को बदल रहे हैं, परंतु व्यवहार के अंदर तो वैसा ही सलूक करना। वहां तो यही बोलना मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं लंदन पे रहता हूँ, वहां तो बोलना तो यही, परंतु मानना अंदर में ही है। यानी मान्यता की बात कथन में ना आए, ये एक सावधानी रखना। और बहुत खुश है हम आपसे कि आपने इस स्वरूप को समझने का इतना प्रयास किया, याद भी रखा। ऐसे ऐसे लोगों ने याद रखा जो हमें कहते हैं कि हमें तो महाराज जी कुछ याद ही नहीं रहता, और उन्हें अपनी असली पहचान याद रही। तो इससे बढ़कर के इस आत्मा के शुद्ध स्वरूप की महिमा और क्या हो सकती है। तो अब हम चले आगे। अपने ज्ञान स्वरूप से कनेक्ट हो जाइए। कैसे होंगे कनेक्ट?
आपको जो 5 पॉइंट पता है ज्ञान स्वरूप के, उसी के अनुसार कनेक्टिविटी लेते जाइए। शब्द आपके कानों में सुनने की क्रिया होगी, परंतु आप अपनी धारणा के अंदर, मान्यता के अंदर, श्रद्धा के अंदर उसको चिंतन में लाते जाइए। नंबर 1, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। साथ ही वो आंख वाला उदाहरण याद करके एकदम कनेक्टिविटी लीजिए। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। मैं जिसे जानता हूं उसका मुझ में प्रवेश नहीं होता। ये नंबर 2। नंबर 3, मैं जानता हूं मगर मैं कहीं जाता नहीं हूं। नंबर 4, स्वरूप से कनेक्ट होते जाइए। मैं अखंड हूं, मैं सदा अप्रभावित रहता हूं। और नंबर 5, जानना मेरा कार्य है और जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। अब इन 5 के साथ कनेक्ट होते हुए आप आगे चलेंगे। आगे जाने के लिए हम प्रयास करेंगे। उससे पहले छोटा सा चिंतन करके आगे चलते हैं। ये चिंतन आपको इतना गहरा बना देगा कि आगे की बात आपको समझ आ जाएगी। और मुझे याद है, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, वो मुझे याद है, मैं आगे आपसे पूछूंगी। पहले एक चिंतन करेंगे छोटा सा कि ज्ञान जानता है या आत्मा जानता है। चिंतन करिए 10 सेकंड्स के लिए। ज्ञान जानता है या आत्मा जानता है? हैंड रेज कर सकते जिन्हें समझ आ गया हो। ज्ञान जानता है या आत्मा जानता है? आत्मा जानता है बाबूजी। आत्मा जानता है। माँ साहब एक ही बात हुई, ज्ञान और आत्मा। ज्ञान और आत्मा एक ही बात हुई। और कोई उत्तर? आत्मा के गुण ज्ञान द्वारा हम जानते हैं। ज्ञान द्वारा हम जानते हैं। ज्ञान गुण के द्वारा। हमारा सब ज्ञान आत्मा में व्याप्त है। हाँ, ज्ञान आत्मा में व्याप्त है और जानने का कार्य ज्ञान करता है। जानने का कार्य ज्ञान कर रहा है, यानी ज्ञान जानता है। ये कहना चाहते हैं नंबर 1 आप एक उत्तर में ये हुआ समअप कर रहे हैं। अब जो जो अपने उत्तर हो अंदर में कलेक्ट कर लीजिए। ज्ञान जानता है ये एक उत्तर हुआ। आत्मा जानता ये भी एक उत्तर हुआ। पहली आवाज ये आई थी आत्मा जानता है। एक उत्तर ये हुआ कि आत्मा ज्ञान के द्वारा जानता है, ये हुआ। अब आप देखिए ज्ञान जानता है या आत्मा जानता है। अब इसके उत्तर के अंदर ये हम सही और गलत नहीं, हम चिंतन में जा रहे हैं। चिंतन में जा रहे हैं, उसके लिए फिर से उदाहरण आप आंख का ही ले लीजिए, क्योंकि आंख के से ही हम ज्ञान का स्वरूप अभी तक समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। यदि मैं ये कहूं कि नंदिता जी की आंख मुझे देख रही है, कैसा लग रहा है? आपकी आंख मुझे देख रही है, मेरी आंख आपको देख रही है, ऐसा बोलते हैं हम? नहीं बोलते। हम ये बोलते नंदिता जी मुझे देख रही, चाहे वो आंख के द्वारा ही देख रही है, पर हम बोलने में क्या बोलते हैं कि नंदिता जी देख रही हैं, आंख देख रही, ये नहीं बोलते। इसी तरह से ज्ञान जानता है, पक्की बात है, कोई गलत उत्तर नहीं। आंख देखती है, कोई गलत उत्तर नहीं है। परंतु हम ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक उत्तर आया था अनिल जी की आवाज से शायद, कि ज्ञान जो है वो किसमें, आत्मा में सर्वत्र फैल के, यानी व्याप्त होकर के, यानी ज्ञान आत्मा के साथ अभेद रह के, जैसे आंख शरीर के साथ अभेद रह के क्या करती है, जानती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के आंख निकाल के टेबल पे रख दे तो आंख नहीं जानेगी। तो अभेद का मतलब ये है। तो जब अभेद स्वरूप है, मैं कैसा हूं, अभेद स्वरूपी हूं, तो फिर बोलने में ये आएगा। और यही आता है, हम ऐसा नहीं बोलते ज्ञान जानता है, हम यही बोलते आत्मा जानती है। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? हालांकि जान तो ज्ञान ही रहा है,
जान तो ज्ञान ही रहा है, परंतु बोला क्या जाता है, आत्मा जानती है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ज्ञान आत्मा के साथ अभेद रहकर सर्वत्र व्याप्त रहकर और अभेद स्वरूप से जानता है। इसलिए जो ज्ञान है वही आत्मा है। ये हमने एक हमारा वो बनाया था इक्वेशन, यानी ये नहीं भूलना है कि आत्मा और ज्ञान एक है, दोनों कैसे हैं, अभेद है। ठीक हो गया यहाँ तक की बात। अब हम 5वें पॉइंट को कंटिन्यू करते, जो हमारा 5वां पॉइंट था कि जानना मेरा कार्य है और जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है या मेरा स्वभाव है। और इसके अंदर हमने उपमा ली थी आंख वाली, कि आंख का हिलना घूमना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये क्या है, कार्य है। किसका कार्य है? आंख का कार्य है। और ये घूमते हुए भी आंख कैसी है? स्थिर है। आंख टिक कर रहती है, यानी अस्थिरता के अंदर भी आंख कैसी है? स्थिर है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया था। यानी हमने इस 5वें पॉइंट के तले ज्ञान को 2 प्रकार से समझा था। ज्ञान तो एक ही है, स्वरूप का ज्ञान तो एक ही है जो हम समझ रहे हैं, परंतु उसे समझने के लिए हमने उसे 2 प्रकार से समझना था। कि जो ज्ञान स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, वो 2 तरह से इसलिए समझना क्योंकि हमने आगे जाके इसमें से साधना की दृष्टि को पकड़ना है, साधना का वो पॉइंट पकड़ना है। इसके लिए 2 प्रकार से समझ रहे थे, जिसमें एक शब्द आया था, एक है प्रवाह रूप ज्ञान आया था शब्द, जिसके लिए क्या क्या शब्द थे याद कर लीजिए। परिणमन, उसके लिए था पलटना, उसके लिए था पर्याय। यानी ये जो एक ज्ञान है, हिलना, आंख का जो हिलना था, आंख का हिलना या आंख का घूमना ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसी तरह से ज्ञान का परिणमन होता है। ज्ञान पलटता रहता है। कितनी कितनी देर में पलटता वो आपको याद है? कितनी देर में पलटता है ज्ञान? हर समय एक समय। और वो समय कितना छोटा है कि आंख की पलक झपके इतनी देर में असंख्यात समय बीत जाते हैं। ठीक हो गया। यानी एक ज्ञान जो ऐसा मूवमेंट वाला ज्ञान, एक ज्ञान जो अस्थिर ज्ञान, एक ज्ञान जो क्या है, पर्याय रूप ज्ञान, प्रवाह रूप ज्ञान। तो ये प्रवाह रूप ज्ञान पे एक शंका रंजना जी के भीतर में आई, बड़ी ट्रू उनकी शंका है वो, और उनके शब्दों में आप सुनेंगे तो आप भी पकड़ पाएंगे उस बात को कि उन्हें ऐसा संदेह क्यों हुआ होगा। हाँ, उन्होंने अपने लिखा हुआ है कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान और ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा, और ज्ञान प्रवाह रूप है, जैसे नदी बहती है और सागर में मिलती है। तो हमारे ज्ञान प्रवाह यानी जानना जो निरंतर चल रहा है, वह ज्ञान कहीं इकट्ठा होता है। उनकी धारणा में या उनके मानने में ऐसा आ रहा है, उनके समझने में ऐसा आ रहा है कि जो ज्ञान प्रति समय निरंतर चल रहा है नदी के प्रवाह की तरह, तो जैसे नदी सागर में मिलती है, ऐसे ही ये ज्ञान जो है वो कहीं जाकर के इकट्ठा होता है। और एक और उन्होंने साथ ही लिख दिया है, या हमारी विस्मृत करने की जो सहज आदत है, भूलने की जो सहज आदत है, देखकर भूलते हैं, जानने के बाद भूल जाते हैं, तो देखकर जानकर भूलने की जो सहज आदत है, आगे आगे का जानते हैं और पीछे पीछे का हम भूलते जाते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? ये उनकी जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने प्रवाह को जो है वो थोड़ा समझने में भूल की है। शब्द जो हमने बोला कि एक ज्ञान प्रवाह रूप ज्ञान है, तो ठीक बात है, बाहर की दुनिया में प्रवाह तो वही वाला समझ आता है ना, जो नदी का प्रवाह जैसे है। जैसे नदी का प्रवाह है तो नदी बहते बहते एक दिन कहाँ मिल जाती है? समुन्द्र में। तो कोई भी ऐसा न समझे प्रवाह शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो प्रवाह शब्द का एक अर्थ तो ये वाला जो प्रवाह आपको समझ आ रहा, परंतु यहाँ पे प्रवाह का मतलब क्या है? निरंतर गतिमान,
निरंतर क्या है, गतिशील है। जैसे आंख जो है निरंतर मान लीजिए घूम रही है, तो ये आंख का एक प्रवाह है ना, इधर से उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आड़े तिरछे घूमना। निरंतर गति है, निरंतर जो मूवमेंट है उसको भी प्रवाह शब्द से बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रवाह रूप ज्ञान को आप समझेंगे पलटने वाला ज्ञान, यानी जो एक एक समय क्या हो रहा है, ज्ञान पलट रहा है, यानी वो पलटना एक एक समय का जो है वो कभी रुकता नहीं है ना, कभी नहीं रुकता, आपको मालूम है, कभी नहीं थकता, वो आपको मालूम है, कभी वो समाप्त नहीं होता, ये आपको मालूम है। इस अपेक्षा से उसे प्रवाह कहा, नंबर 1। नंबर 2 की धारणा में कोई ये ना समझे कि ये प्रवाह जानना जानना कहीं जाके मिलेगा, तो लोग सोचेंगे मोक्ष में जाकर के मिल जाएगा, निगोद से चला और मोक्ष में जाके मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी ये जो प्रवाह है, ये जो गति है, जैसे आंख के उदाहरण से आप याद रखेंगे तो आपको भ्रम नहीं होगा। जैसे आंख घूम रही है, परंतु आंख ने शरीर को तो छोड़ा नहीं है, वो शरीर के साथ कैसी है, अभेद है, और उस आंख ने अपनी स्थिति को भी नहीं छोड़ा है, वो जैसी है वैसी ही है। वो उसके घूमने से, इधर घूमने से वो इधर नहीं चली गई, ऊपर देखने से वो ऊपर नहीं चली गई, दाएं बाएं नहीं चली गई, ऐसे ही, ऐसे जैसे आंख की बात समझ आ रही है, ऐसे ही ये ज्ञान का प्रवाह शब्द भले यूज करना, परंतु उसमें निरंतर गतिमान, और उस गति के अंदर भी वो प्रवाह निरंतर होने से उसको क्या बोला, प्रवाह रूप ज्ञान। यानी ज्ञान तो एक ही है, परंतु ये प्रवाह, ये पर्याय, ये परिणमन, ये पलटना, इसको अवस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवस्था। अवस्था याद रखना है आपने, बोलना अवस्था है और मानना क्या है, अवस्था यानी पर्याय, अवस्था यानी पलटना, अवस्था यानी परिणमन, अवस्था मतलब अस्थिरता, अवस्था का मतलब जो प्रवाह कैसा है, सतत 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 गतिमान है, और उस सतत में भी समय पे जोर देना कि एक एक समय में वो क्या हो रहा है, है। यानी एक ज्ञान हो गया, समझ आ गया होगा रंजना जी को, एक ज्ञान हो गया, एक ज्ञान हो गया अवस्था रूप ज्ञान, पलटने वाला ज्ञान, पर्याय वाला ज्ञान, जो कैसा है, अस्थिर है। गतिमान का मतलब ही क्या हो गया, वो अस्थिर है। इतना चीज हो गई सबको। अब दूसरा जो ज्ञान है, 1 और 2 ये ज्ञान नहीं है, समझने के लिए हम समझ रहे, तो एक अस्थिर ज्ञान, एक पर्याय वाला ज्ञान, अवस्था रूप ज्ञान, और ये जो दूसरा ज्ञान समझ रहे हम कि वो अवस्था में भी जो टिक कर रह रहा है, जो उस अवस्था में अवस्था रूप नहीं हो जाता, वो जानने रूप ही रहता है। जैसे आंख हिलती है, आंख मूवमेंट करती है, इधर से उधर, उधर से इधर, परंतु आंख आंख ही रहती है, आंख आंख रूप ही रहती है, आंख देखने का ही कार्य करती है, चाहे देखना इधर इधर उधर ऊपर नीचे हो, परंतु देखने रूप वो क्या है, टिक कर रहती है। तो जो टिक कर रहने वाला ज्ञान है उसको क्या बोला, ध्रुव, उसे क्या बोला, ध्रुव। एक अवस्था रूप ज्ञान हुआ, एक ध्रुव ज्ञान हुआ, और इसके 2-3 नाम हैं जिसको आप परिचित हो जाइए। ध्रुव का मतलब सत्ता रूप ज्ञान, सत्ता यानी जो टिका रहता है, जो बदलने पर भी बदलता नहीं है। जैसे आंख घूमने पर भी आंख आंख के रूप में टिक के रही, ऐसे ज्ञान प्रति समय पलटता है, फिर भी वो ज्ञान क्या बना हुआ है, ज्ञान रूप ही रहता है, जानने रूप ही रहता है, उसका जानना कभी समाप्त होता नहीं है, वो जानने से कभी थकता नहीं है। तो एक हुआ अवस्था रूप ज्ञान, और एक हुआ सत्ता रूप ज्ञान, एक हुआ पर्याय रूप ज्ञान या प्रवाह रूप ज्ञान, और एक हुआ ध्रुव यानी टिक कर रहने वाला, जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। सत्ता यानी अस्तित्व, सत्ता यानी एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया। अब ज्ञान का स्वरूप हमने 2 रूप से समझा है, एक है अवस्था रूप ज्ञान, एक है सत्ता रूप ज्ञान, यानी जानने रूप टिक कर रहता है, प्रति समय जानना जानना। अब ये जानने में कोई भी ये भूल मत करना कि अब इस समय तो मैं किसी को जान ही नहीं रही हूँ, तो फिर मेरा ये ज्ञान टिका हुआ है कि नहीं।
ये भूल मत करना, क्योंकि अभी तक भी अगर ये भ्रम अंदर में चलता हो तो निकाल देना। जानने का मतलब इसको जानना, उसको जानना, ऐसा जानना, वैसा जानना, ये नहीं। जानने की इच्छा जानना नहीं है, नहीं जानने की इच्छा भी जानना नहीं है। बारंबार अपने आप को ये धारणा क्लियर करते रहना। मात्र जानना, जानना यानी वो ज्ञान गुण का पलटना, उसका नाम जानना। आंख का घूमना जानना है, आंख क्या देख रही है वो जानना, जानना नहीं है। आंख का घूमना यानी अवस्था। तो जो ज्ञान की एक समय की अवस्था है, समय अब आप पकड़ लेंगे बात को, ज्ञान की एक समय की जो अवस्था है उसका नाम जानना है। फिर दूसरी अवस्था आ गई, उसका नाम जानना। फिर एक एक समय में, यानी आप सोच के देखो कि पलक झपकने में ये ज्ञान कितनी बार पलट गया, और संख्यात बार, जिसकी कोई संख्या नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं। यानी आप सोच के भी देखो, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, पर समझ तो पाएंगे। समझ तो पाएंगे कि ये अवस्था रूप ज्ञान किस तरह से पलट रहा है, और पलट पलट के कहीं जा नहीं रहा। नंबर 2, ये कहीं बह नहीं रहा। नंबर 3, ये कहीं पहुंचेगा नहीं। नंबर 4, यानी ये जो जानना जानना ये वही हो रहा है जहाँ स्वरूप है। ये जानना जानना ये ज्ञान की ही अवस्था है, और ये ज्ञान ही पलट रहा है। जैसे आंख ही तो घूम रही है ना, ऐसे ज्ञान ही पलट रहा है, ज्ञान ही पलट रहा है। फिर भी पलट पलट करके भी जो नहीं पलटता, पलट पलट के भी जो नहीं पलटता, वो है ध्रुव। और जो पलट रहा है वो क्या है? अवस्था। जो पलट रहा है वो क्या है? पर्याय। तो दो चीजें क्लियर हो रही है सबको, ये दो बात समझ आ रही है सबको। तो अब यदि समझ आ रही है तो आपके लिए एक प्रश्न है, ताकि हमें समझ आ जाए कि आपको बात समझ आ रही है। प्रश्न है कि ये जो अवस्था है, पलटना है, जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव यानी सत्ता रूप। एक शब्द का परिचय और कर ले ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। जो ध्रुव है, सत्ता रूप है, उसको त्रिकाली भी कहते। वो तीन काल में क्या है? टिका हुआ है। जो अवस्था रूप ज्ञान है वो तो समझ आ गया, वर्तमान है ना, वो वर्तमान समय है। और जो ध्रुव है वो त्रिकाली है। ध्रुव क्या है? त्रिकाली। त्रिकाली से जल्दी से समझ आ जाएगा, सत्ता रूप, अस्तित्व रूप, एग्जिस्टेंस, जो जानने रूप टिक के रहता है। जो ध्रुव है उसको क्या कहते हैं? त्रिकाली, यानी तीनों काल में टिक कर रहने वाला। अब और इजी हो गया आपको। अब इसमें आप देखिए, यदि ये वर्तमान जो अवस्था है, ये जो पलटना है ना, इस पलटने के अंदर ये जो सत्ता रूप ज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, ध्रुव ज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, त्रिकाली जिसे हम कह रहे हैं, क्या वो अवस्था रूप ज्ञान में है कि नहीं है? प्रश्न समझ आ रहा है? फिर से प्रश्न, जो अवस्था रूप ज्ञान है वो एक एक समय पलट रहा है, ये धारणा आपने पक्की कर ली। जो टिकने वाला ज्ञान है, ध्रुव ज्ञान है, उसको हमने क्या समझा? त्रिकाल, तीनों काल में रहता है ना, इसलिए उसको त्रिकाली कहते। तीनों काल में टिक कर रहे, उसका नाम क्या है? त्रिकाली। तो ये जो त्रिकाली है, ये जो ध्रुव है, ये जो टिक कर रहने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान इस वर्तमान अवस्था के अंदर, जो एक एक समय की वर्तमान अवस्था है ना, वर्तमान अवस्था यानी वो जो एक एक समय पलटना, तो इस अवस्था के अंदर ये सत्ता है कि नहीं है? है वर्तमान अवस्था ये अवस्था। अच्छा, किसी ने ना बोलना है इसके अंदर? बोलिए, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। यदि आपको लगता है कि नहीं है, जो आपको समझ आ रहा है वो बोलिए। हाँ जी, नंदिता जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपने शब्द अवस्था ली, तो जो अवस्था है वो तो एक एक समय में पलट रहा है, तो अवस्था जो है वो त्रैकालिक कैसे होगा? अवस्था तो एक समय की है ना नंदिता जी, अवस्था एक समय की है। तो प्रश्न ये है कि उस एक समय, मान लीजिए कि ये उंगली को देख लीजिए कि एक समय की अवस्था है, ठीक है? तो इस एक समय की अवस्था में ये जो त्रिकाली है, ये जो सत्ता रूप ज्ञान है, वो टिक कर रहे, मतलब वो उसके अंदर है कि नहीं है? वो उसमें समाया है कि नहीं? समाया हुआ है। समाया हुआ है।
समाया हुआ है। समझ आ रही है ये बात? क्यों, अब मैं क्यों पूछूं तो क्या बताएंगे? हाँ तो आपने बोल दिया, पर क्यों भी तो बताइए। क्योंकि त्रिकाली बोला आपने ना, बताया भी। हाँ बिल्कुल अवस्था है महाराज जी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको, जैसे आपने बोला कि वो एक वो मतलब एक समय में वो लहर उठती है, लेकिन अगर उसका समूह ही नहीं होगा तो उठेगी कहाँ से? बिल्कुल ठीक है, उसका पार्ट है। जानना हर पल ही हो रहा है ना महाराज जी, इसलिए। हाँ, जानना हर पल हो रहा है। तो कुल मिला के जो क्यों वाला उत्तर चाहिए मुझे, ये हाँ बोला आपने, बिल्कुल राइट है, पर जो हाँ किस बेस पे बोला वो चाहिए, ताकि पता लगे आगे जाने के लिए कि जो अवस्था रूप ज्ञान है उसमें क्या सत्ता रूप ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो अपने का होता है। अब हम पूछना चाहते क्यों होता है। महाराज जी मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। महाराज जी जैसे समुद्र की लहर होती है ना, तो वो समुद्र से ही उठती है। उसी से ज्ञान की ये लहर है, पर्याय या अवस्था, तो ये आत्मा से ही रही है ना। बिल्कुल ठीक है, ये तो आप ठीक बोल रहे कि वो उसी से आत्मा से ही निकल रही, वहां तक तो ठीक है। प्रश्न अपना क्या है कि उसके अंदर, जैसे मैं आपको ये पूछूं कि उस लहर के अंदर, अगर लहर का उदाहरण आप लेते हैं, लहर को आप छोड़ दीजिए, अलग उदाहरण जाए, आंख ही ले लीजिए, क्योंकि आंख से ही हम चल रहे हैं। यदि आंख इधर घूम रही है, आंख उधर घूम रही है, तो ये जो घूमने के अंदर आंख है कि नहीं है? आंख का उदाहरण ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने हाँ तो बोल दिया पहले भी। अब क्यों पे जोर देना है? क्यों है? क्योंकि उसी में से निकली हुई है ना महाराज जी। वर्तमान में तीनों काल छिपे हुए हैं महाराज जी। वर्तमान में भूत और भविष्य भी है। भूत और भविष्य भी है। अच्छा महाराज जी, आंख जो है, हाँ जी, क्योंकि ज्ञान सत्ता में ही अवस्था है। सत्ता हमेशा टिक कर रहती है और अवस्था सत्ता के कारण ही है, इसलिए सत्ता तो हर जगह निहित है, सत्ता तो हर जगह अभेद है, इसलिए वो वहां पर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा समझा है। और क्या समझा है किसी ने? नंदिता जी कुछ कहना चाह रही थी, आवाज आ रही थी। हाँ जी महाराज जी, जैसे आपने आंख की उपमा दी, अगर वो उसमें अगर पूरी तरह से समाई हुई नहीं होगी तो वो देखेगी कैसे? बिल्कुल ठीक है। और इसका इजी लॉजिक बता देती हूँ आपको। आपने तो बहुत अच्छे गहरे लॉजिक ढूंढे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, और किसी ने बोलना है? महाराज जी, द्रव्य में से ही पर्याय निकलती है, इसलिए पर्याय द्रव्य की ही है। पर्याय द्रव्य की है, पर मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि पर्याय में द्रव्य है कि नहीं है। प्रश्न तो ये था हमारा, और आप उत्तर ले गए उस तरफ सब लोग कि द्रव्य में से पर्याय निकलती हैं। परंतु हम तो पूछना ये चाह रहे, अगर आप पर्याय और द्रव्य की भाषा बोलते हैं तो उसी में पूछ लेते आपको कि पर्याय में द्रव्य है कि नहीं है। महाराज जी पर्याय क्या है? पर्याय द्रव्य की ही है। महाराज जी पर्याय क्या होता है? पर्याय यानी पलटना, पर्याय यानी अवस्था। इसलिए मैंने आपको टफ वर्ड दिया ही नहीं, अवस्था शब्द दिया, पलटना शब्द दिया, यानी पलटना, पलटने का नाम पर्याय है ना। एक एक समय की अवस्था है ना, वो एक एक समय की अवस्था, एक एक समय की पर्याय बोलते हैं उसको। पर्याय कोई बहुत टफ वर्ड नहीं है, अवस्था है। अंश रूप में जी, अंश रूप में पर्याय में है सत्ता जो है। पर्याय में क्या है? सत्ता अंश रूप में है। अंश रूप में, अंश रूप में है। अच्छा, और कोई बताएंगे? क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए सुनना चाहती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मुझे आपको क्या बताना है। जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है, क्योंकि महाराज जी ये भी तो है ना, इसलिए कि पल पल में जो हमने जाना उसमें हमारा तत्व आत्मा है ही है, वहां पे भी मतलब उसमें भी है आत्मा, ऐसा आप कहना चाह रहे। अब आप देखिए, बहुत आपको ज्यादा चिंतन में जाने की जरूरत नहीं इसके लिए, ना पर्याय, ना द्रव्य, ना किसी चीज में मत जाइए। इतना इजी है, इतना इजी है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया शब्द त्रिकाली। त्रिकाली का मतलब जो तीनों काल में रहता है वो ध्रुव है, तीनों काल में रहता है वो जानने रूप टिककर रहता है, जो तीनों काल में रहता है वो सत्ता रूप होता है, जो तीनों काल में रहता है उसी को अस्तित्व बोलते हैं। ठीक हो गया। अब तीन काल के अंदर वर्तमान है कि नहीं है?
मुझे ये उत्तर चाहिए था कि आप कहाँ, आपको लगा मैंने बहुत टफ प्रश्न पूछ लिया शायद। यानी वर्तमान है, 3 काल का मतलब उसमें वर्तमान आ ही गया ना, वर्तमान आ ही गया। सिर्फ अब अंतर क्या है, अब सूक्ष्म हो जाइए। यहाँ तक पकड़ लिया आपने, आपने यहाँ तक पकड़ लिया है, बात को समझ लिया है कि वर्तमान अवस्था यानी एक समय की अवस्था है, और त्रिकाली का मतलब जो तीनों काल में रहता है। तो निश्चित बात है त्रिकाली का मतलब ही है कि वो वर्तमान में है, वो वर्तमान में है। परंतु अब ध्यान से सुनना, वो वर्तमान में है कौन? वो यानी त्रिकाली, वो यानी ध्रुव, वो यानी सत्ता स्वरूप, जो वर्तमान में है मगर वर्तमान जितना नहीं है। कोई अंतर लग रहा है दोनों में? वो वर्तमान में है मगर वो वर्तमान जितना नहीं है, वो वर्तमान पर्यंत नहीं है। वो तो त्रिकाली है, वो तो त्रिकाली है ना, वो त्रिकाली है, वो ध्रुव है, वो वर्तमान में है परंतु वो वर्तमान जितना नहीं है। क्या समझ आया इस लाइन से आपको? तो उसमें तो अंश रूप हो गया ना, ये पूरा नहीं। महाराज जी वर्तमान तो समाप्त मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं रहेगा, सत्ता रूप नहीं टिका रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया नमिता जी ने, बिल्कुल सही है कि वर्तमान एक समय का है और वो एक समय तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी अवस्था बदलेगी, अवस्था बदलेगी मगर सत्ता टिक कर रहेगी। पर्याय बदलेगी मगर द्रव्य टिक कर रहेगा। जानना बदलेगा पर जानने रूप जो सत्ता है वो क्या रहेगी? टिक कर रहेगी। यानी जानना भी हो रहा है, जानना हो रहा है और टिक कर रहना भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा मैजिक है। ये रहस्य समझ में आ जाए, कहीं आप साधना में नहीं अटकोगे, कहीं नहीं अटकोगे। इसलिए हम यहाँ पे इतना रुक रहे, इतना जोर दे रहे, ये दो बातें हमें समझ आ जाए, एक साथ समझ आ जाए कि दो चीजें एक साथ हो रही है। पलटना भी हो रहा है, टिक के रहना भी हो रहा है। जो प्रवाह में प्रवाहित नहीं हो रही वो ध्रुवता है, जो प्रवाह में परिणमित नहीं हो रही वो सत्ता है। प्रवाह किसका चल रहा है? जानना का, और वो जानना भी कहीं अलग से नहीं आया। वो समझने में हमने अलग समझा पर इसको अलग करना मत, ये अलग से नहीं आया। आंख का हिलना आंख से जुड़ा हुआ है, आंख का घूमना, आंख की मूवमेंट, जैसे नंदिता जी ने कहा बिना आंख के मूवमेंट होगी कैसे? बिल्कुल ठीक है, आंख के बिना तो मूवमेंट होगी ही कैसे? यानी अस्थिरता तभी होती है जब उसे स्थिरता का सपोर्ट होता है। बिना स्थिरता के अस्थिरता कभी होती ही नहीं है। वो स्थिरता हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम अस्थिरता के अंदर चल पड़ते हैं, उलझ जाते हैं, उसमें रुचि ले लेते हैं। इसलिए ये जो वर्तमान अवस्था पलट रही है, जानना हो रहा है, पर उस जानने में कौन व्याप्त है? वो ध्रुव व्याप्त है। बस इतनी भूल मत करना कि उस ध्रुव को वर्तमान जितना मत मान लेना, क्योंकि वो तो त्रिकाली है ना, वो त्रिकाली है। अवस्था बदलेगी परंतु सत्ता क्या रहेगी? टिक कर रहेगी। अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो फिर से आंख के ऊपर चले जाइए। आंख घूम रही है, आंख घूम रही है, फिर भी आंख के घूमने में भी कौन कार्य कर रहा है? तो कौन अंदर में? आंख ही तो है, परंतु वो घूमने जितनी आंख नहीं रहती कि आपने इधर देखा और आंख समाप्त हो जाएगी तो इधर कौन देख रहा है? फिर एक जानना हुआ, दूसरा जानना हुआ, जानने के साथ ही यदि ये ध्रुवता खत्म हो जाएगी तो फिर दूसरे मोमेंट में कौन जान रहा है? इसका मतलब जानना भी हो रहा है, आंख का घूमना मूवमेंट भी हो रही है और आंख टिक कर के भी क्या है? रहती है। ये बात किसी को न समझ आ रही हो तो अभी पूछ लेते। समझ आ रहा है सबको? ठीक बात है। अब ये दो बातें आपको एकदम क्लियर हो गई और इसको इजी करते हैं, और इजी करते, महाराज जी कहते और इजी कर देते हैं इसको ताकि और जेल हो जाए।
एकदम आपको सबको, कोई संकोचवश नहीं बोल रहा होगा, उनको भी समझ आ जाए। अब आप देखिए इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा में जो प्रेजेंट टेंस होता है, वो प्रेजेंट टेंस दो तरह से चलता है, ये सबने पढ़ा हुआ। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एक कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलता है। जो कंटिन्यूअस चलता है, नाम ही उसका क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे उदाहरण लीजिए, आई एम नोइंग, आई एम नोइंग, आई एम नोइंग, ये क्या चल रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। परंतु इसके अंदर टिका हुआ कौन है, टिका हुआ कौन है, नोअर। नोअर जो है वो हमेशा टिका हुआ, नोइंग 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 हो रही है, परंतु उसमें टिका हुआ कौन है, नोअर टिका हुआ है। ये बात तो पकड़ में आएगी, सबको समझ में आ जाएगी, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। यानी उस नोइंग जितना नोअर नहीं है, समझ आ गया। ये जानना जानना जितना आत्मा नहीं है, वो तो त्रिकाल है। यानी ये जानना एक एक समय में पलट रहा है, ये उसकी वर्तमान अवस्था है। सिर्फ उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, जानना। परंतु जो त्रिकाली है वो सदा टिक के रहता है। वो पहले वाली जो जानने की अवस्था में था, वहां भी त्रिकाली था, आगे वाली जानना आएगा, उसमें भी कौन टिका हुआ है, त्रिकाली टिका हुआ है। यानी आपको ये दो बातें अच्छे से अंदर में घोट लेनी है, उसके बिना स्वरूप समझ में नहीं आएगा। स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो साधना पकड़ में नहीं आएगी, और कभी भी हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी तो सम्यक दर्शन होगा कैसे। ये सम्यक दर्शन की नींव है। ये जब तक ये स्वरूप नहीं समझ में आएगा, आत्मा का स्वरूप समझना है तो ज्ञान का स्वरूप समझना है, और ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए ये 6 पॉइंट है। उसमें से ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक दृष्टि देता है। और वो दृष्टि हमें कैसे देता है, उसके लिए हमने आपको होमवर्क दिया हुआ था। होमवर्क जो आपने किया वो मत बताना, परंतु होमवर्क क्या था ये आपने याद रखा है? किसी ने याद रखा है तो बताइए। मेरी दृष्टि कहाँ रहे, जो जानने में आ रहा है उस पर रहे, या जो जानना प्रवाह चल रहा है उस पर मेरी दृष्टि, उस पर मेरी दृष्टि रहे, या जो जानने रूप रह रहा है वे स्वरूप उस पर मेरी दृष्टि रहे, और क्यों रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप देखिए, गौर से देखिए कि आपका जो होमवर्क था वही आपको एक साधना की दृष्टि आज देने वाला है। वो साधना की दृष्टि कैसे देगा, पहले ये समझ आ जाएगा आपको ये 3 चीजों से कि मुझे अपनी दृष्टि किसको समझ रहे हम, दृष्टि यानी देखना नहीं है, यहाँ पे दृष्टि यानी देखना नहीं है। अध्यात्म के अंदर दृष्टि का मतलब है अपनापन करना, दृष्टि का मतलब है अपनत्व करना। अध्यात्म में भी अपनत्व होता है, अपनत्व करना आत्मा का गुण है। तो अपनापन करना, अपनत्व करना, एकत्व करना, इसका नाम है दृष्टि। कहाँ रखनी है, कहाँ दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन होगा, कहाँ दृष्टि रखने से आत्मज्ञान होगा, कहाँ दृष्टि रखने से सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ये हमें इसमें समझ में आएगा कि जो ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए। ध्येय का मतलब विषय, सब्जेक्ट। ध्यान का सब्जेक्ट कौन है, यानी ध्यान किसका करना चाहिए, चिंतन का सब्जेक्ट कौन है, चिंतन किसका करना चाहिए। और इससे आपको समझ आएगी, बहुत सारे भ्रम बिंदु गल जाएंगे कि ध्यान का ध्येय या ध्यान का विषय शरीर है या नहीं है। अब आपको खुद जवाब मिलेंगे। ध्यान का विषय जो है वो सांसें हैं या नहीं है, श्वासोश्वास। ध्यान का विषय मन है या नहीं है, ध्यान का विषय कोई प्रतिमा है या नहीं। और बहुत सूक्ष्म में पता लग जाएगा कि ध्यान का विषय परमात्मा है या नहीं। सूक्ष्म बात याद रखना कि चिंतन करने के लिए या ध्यान करने के लिए, ध्यान या चिंतन हम किसके लिए कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव के लिए कर रहे, पक्की बात है। सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन हो, मुझे आत्मा का अनुभव हो, ये लक्ष्य चल रहा है। तो आत्मा का अनुभव करना है, यानी स्व का अनुभव करना है। तो स्व पे दृष्टि रखने से ही स्व का अनुभव होगा,
पर पे दृष्टि रखने से कभी भी पर का स्व का अनुभव होने वाला नहीं है। ये नियम, ये सूक्ष्म रहस्य पकड़ के रखना, तब आपको समझ आएंगे वो 3 पॉइंट्स हमारे ये थे कि हमारी दृष्टि कहाँ हो। आंख का उदाहरण ले लीजिए, जल्दी रिलेट कर लोगे। आंख जो देख रही है, क्या उस पर हमारी दृष्टि हो? नंबर 1। आंख जो हिल रही मूवमेंट कर रही, इधर उधर दाएं बाएं, उस पर हमारा फोकस हो, दृष्टि हो? नहीं हो। तो जो आंख रूप टिक कर रह रही है, जो ध्रुव है, क्या उस पर दृष्टि करे? हाँ जी, जी महाराज साहब। तो इस पे क्यों ना करे, वो भी जानने में आना चाहिए कि यदि हम जो जानने में आ रहा है उस पे दृष्टि करेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए शरीर जानने में आ रहा है ना, ये रात दिन जानने में यही आ रहा होता है। शरीर जानने में आ रहा है तो शरीर पे दृष्टि करने से कभी भी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या है, जानने में आने वाली चीज है। जो जानने में आने वाला है यानी ज्ञेय है, वस्तु है, जो आंख देख रही है, तो उन वस्तुओं में उसमें चले जाएंगे तो बाहर में ही बैठेंगे। इसलिए शरीर का ध्यान करने से कभी भी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनित्य है। कैसा है? शरीर अनित्य है, सांसें अनित्य हैं, मन अनित्य है, जितने भी आलंबन आप ले रहे हैं वो सब कैसे हैं? यहाँ पे अनित्य है। और अनित्य में अपनापन हो जाएगा, अनित्य पे दृष्टि चली जाएगी तो कभी भी निज का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि निज का अनुभव निज से होता है, स्व का अनुभव स्व से होता है, पर से नहीं होता है। और नंबर 2 है कि यदि ये जो हिलना, जो जानना है, वो जानने पे क्यों नहीं दृष्टि टिकाए? वो भी तो ज्ञान, वर्तमान अवस्था है ना ज्ञान की, और उसमें भी तो वो सत्ता, वो त्रिकाली तो है ही है, तो उस पे दृष्टि क्यों ना टिकाए? वो भी साहब वो तो सहज ही हो रहा है, उस पे दृष्टि टिकाने की वो भी पल पलट रही है हर वो पल पलट रही है, वो पल पलट रहा है। जो चीज पल पलट रही होगी, आप सोच के देखो, आपको ऊपर चढ़ना है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, सीढ़ी के साथ वो ग्रिल लगी हुई है जिसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। परंतु यदि वो लगी हुई ग्रिल इतनी ज्यादा हिल रही हो तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ा जाएगा नहीं। यानी अस्थिरता के आलंबन से, फिर चाहे वो सांसें हो, फिर चाहे वो ये पर्याय है, यानी पलटने वाली चीजें, जो अस्थिर चीजें हैं, जो जानने में आ रहा वो सब तो अनित्य है ही है, वो तो आपने मान लिया, पर ये जो अस्थिर है, उस अस्थिरता को भी ध्यान का विषय नहीं बताया। जानना ध्यान का विषय नहीं है। जानना क्यों नहीं है ध्यान का विषय? एक पॉइंट तो आपको ये समझ आया कि वो क्या है, अस्थिर है, वो पलट रहा है। और भी गहराई से चिंतन करना, यहीं पे बात छोड़ रहे, और गहराई से चिंतन करना कि क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान ही तो है, उसमें टिका हुआ कौन है, ध्रुव ही तो है, यानी वो सत्ता स्वरूप ज्ञान ही तो है। फिर भी उसके ऊपर दृष्टि क्यों नहीं करना है? उसका मूल पॉइंट समझ में आएगा तो महत्व, तो जाके महिमा आएगी कि ये जो ध्रुव है, वो जो सत्ता स्वरूप है, वह मैं हूँ, उस तरफ दृष्टि जाते ही, स्वरूप है ना ये, स्वरूप पे दृष्टि जाते ही स्वरूप से अपनापन कैसे होता है, अपने से अपनापन कैसे होता है, आत्मा से आत्मा को कैसे जाना जाता है। शरीर से आत्मा कैसे जानेंगे? शरीर तो जानता ही नहीं कुछ भी। सांसों से आत्मा कैसे जानेंगे? सांस भी तो क्या है, मन भी तो क्या है, और परमात्मा की भी बात पर में लगा दी तो और सब क्या चीजें हैं। इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी घोषणा करी कि आत्मा को जानना है तो संपक्खये अपग मप्पयेनम, अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा को जानो। दूसरे की आत्मा से भी आप अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, बाकी तो छोड़ ही दीजिए।
आत्मा से आत्मा को कैसे जानना, इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप फिर से चिंतन करके रखना, जितना आज आपने सुना है इसको फिर से अंदर में चिंतन में लाना। ये मत सोचना कि मुझे समझ आ गया, जितना आप चिंतन करोगे उतना आपको बात जो है अंदर में समा जाएगी, घोलन होने लग जाएगा, और ये घोलन ही एक दिन स्मरण और चिंतन की धारा बनके हम सबका अनुभव बन सकता है। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर है। यदि शरणं शरणं शुद्धात्मा